बिग सिनेमा स्क्रीन प्रेजेंटिंग दिस इज नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। कहानी की शुरुआत में हमें लोजन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी कंपनी और होटल का मालिक है और जिसे खाना पीना बहुत पसंद है। वो अलग अलग होटल में जाकर वहाँ की फेवरेट डिशेस को खाता है। उसे ये सब करते हुए कई साल हो गए थे, लेकिन आज तक उसे अपनी पसंद का खाना किसी होटल में भी नहीं मिला था। लेकिन अगर उसे कभी किसी होटल का खाना अच्छा लगता तो वो उस होटल को खरीद कर अपनी कंपनी में शामिल कर लेता। और आज जब वो एक होटल का खाना बड़े मज़े से खा रहा था तो उसका मैनेजर उससे कहता है कि सर, आप जितनी देर खाना खाने में लगाते हैं इतनी देर में तो हम पूरा होटल खरीद सकते हैं। और मैनेजर की ये बात सुनकर लोजन को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरे लिए खाने पीने से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है। होटल की ये मीटिंग्स खरीदना ना खरीदना मेरे लिए कुछ भी अहम नहीं। और उसके बाद वो उस मैनेजर को ही जॉब से फारग कर देता है। अब जब लोजन वहाँ से जाने के लिए निकलता है तो उसे पार्किंग एरिया में एक लड़की दिखती है जो उसकी गाड़ी पर स्क्रैच कर रही थी, यानी वो छुरी से गाड़ी पर खुरच रही थी। इस लड़की का नाम शैंग था। शैंग दरअसल कहानी की सेकंड मेन कैरेक्टर है। दरअसल उसकी दोस्त ने उसे कहा था कि तुम सेकंड फ्लोर पर जाकर वहाँ पर खड़ी ब्लैक गाड़ी पर स्क्रैच कर देना, क्योंकि वो उसके दोस्त की थी, क्योंकि उसने शैंग की दोस्त को धोखा दिया था जिसका वो बदला लेना चाहती थी। अब यहाँ लोजन उसे बताता है कि ये दूसरा नहीं बल्कि तीसरा फ्लोर है और ये गाड़ी उसके दोस्त के नहीं बल्कि लोजन की है। ये सब जानकर शैंग को बहुत बुरा लगता है और वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं आपकी गाड़ी को ठीक कर सकती हूँ। और ये कहकर वो स्क्रैचेस को तो ठीक नहीं करती, लेकिन वहाँ पर एक दिल बना देती है ताकि लोजन का मूड अच्छा हो जाए। और ये सब देखकर लोजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। शैंग अपनी दोस्त और एक कुत्ते के साथ एक किराए के घर में रहती थी। वो एक बहुत बड़े होटल में शेफ थी, यानी वहाँ वो खाना पकाया करती थी। लेकिन उसके डिशेज और उसके खाने किसी को भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वो हमेशा पुराने और आम से खाने बनाया करती थी। शैंग अपने होटल के मैनेजर को बहुत पसंद करती थी और मैनेजर भी उसे ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वो उसे बहुत पसंद करता है। और आज जब शैंग उसे कहती है कि हमें अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहिए, यानी हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन वो मैनेजर उसकी बात सुनकर साफ साफ इनकार करता है। वो कहता है कि मुझे तुम जैसी सूखी सड़ी लड़की पसंद नहीं है, मुझे अच्छी सेहत वाली लड़कियां पसंद हैं, तो सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और ये बात सुनकर शैंग का दिल टूट जाता है। और उसके बाद लोजन उसी के होटल में आता है जिसकी शेफ शैंग थी। अब होटल के स्टाफ को पता था कि लोजन एक बहुत बड़ी कंपनी और होटल चेन का मालिक है और अगर उसे इस होटल का माहौल और खाना पसंद आ गया तो वो इस होटल को भी खरीद कर अपनी कंपनी में शामिल कर लेगा। और इसलिए इस होटल के सारे वर्कर उसके आगे पीछे घूमते हैं। लोजन अपने एक साथी और वर्कर के साथ इस होटल को अच्छी तरह से चेक करता है, जिसके बाद इस होटल का सबसे सीनियर शेफ लोजन को अपने होटल की सबसे बेहतरीन डिश पेश करता है। लेकिन लू को वो डिश जरा भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो फौरन उसे उगल देता है। और इसके बाद वो शेफ उसके सामने नई से नई डिश ला के रखते हैं, लेकिन इस सब के बाद भी उसको इनकी बनाई हुई कोई भी डिश पसंद नहीं आती। उसके बाद मैनेजर शैंग के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम कोई ऐसी डिश बना सकती हो जो कि लू को पसंद आ जाए, जिस पर सीनियर शेफ ये कहकर उसका मजाक उड़ाता है कि इसको तो सलाद बनानी नहीं आती, ये स्पेशल डिश क्या खाक बनाएगी। जिसके बाद शैंग वहाँ पर पड़ी खाने की तमाम चीज़ों को सूंघना शुरू कर देती है और एक खास डिश बनाने में लग जाती है। आखिरकार काफ़ी सोच विचार और मेहनत के बाद वो एक डिश बनाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये डिश वो जिसके लिए बना रही है वो वही इंसान है जिसकी गाड़ी पर उसने स्क्रैच की थी। और लोग जैसे ये डिश खाता है वो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। ये डिश उसे बहुत पसंद आई थी क्योंकि वो खुद भी एक बहुत अच्छा शेफ था, इसलिए खाने में उसे हर वो चीज़ फील होती है जो कि शैंग ने उसमें डाली थी। वो बड़े मज़े लेकर उस डिश को खाता है और खाने को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। लोगों को उसकी बनाई हुई ये डिश इतनी अच्छी लगती है कि वो उंगलियां ही चाटता रह जाता है। अब यहाँ पर होटल के सारे वर्कर, यहाँ तक कि मैनेजर और सीनियर शेफ भी शैंग की बनाई हुई उस डिश की तारीफ़ करते हैं और उसकी हौसला अफजाई करते हुए उसकी खूब तारीफ़ करते हैं। अब लोजन अपने साथी से कहता है कि मेरी सारी की सारी मीटिंग्स ख़त्म कर दो, मुझे खाने के लिए अब किसी से नहीं मिलना, मैं अब यहीं रहूँगा और यहीं का खाना खाऊँगा। दूसरी तरफ शैंग को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी दुखी नज़र आ रही थी, क्योंकि आज होटल के मैनेजर से उसका रिश्ता ख़त्म हो गया था, इसलिए वो बहुत शराब पीती है और होटल की छत पर जाकर वहाँ पर बैठकर भी वो खूब शराब पीती है। उसे इतना नशा हो गया था कि वो वहीं पर नीचे बालकनी में गिर जाती है और उसके गिरने की आवाज़ सुनकर लू वहाँ पर आ जाता है और लू उससे पूछता है कि तुम रात को इस वक्त यहाँ पर मेरी बालकनी में क्या कर रही हो, रुको ज़रा मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अब शैंग चूँकि यहाँ पर बहुत नशे में थी, इसलिए वो लू के पैर पकड़ लेती है और वो उसे मैनेजर समझने लगती है और वो उसे कहने लगती है कि तुमने मुझसे शादी के लिए क्यों इनकार कर दिया, क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ, तुम्हें ज़रा भी प्यारी नहीं लगती। और उसके बाद नशे की हालत में शैंग वहीं पर सो जाती है और लू उसको सबक सिखाने के लिए एक सूटकेस के अंदर बंद कर देता है और वो शैंग को लिफ्ट के अंदर ले जाकर छोड़ देता है। और जब होटल के वर्कर देखती हैं कि शैंग सूटकेस के अंदर बंद है और वो घबरा जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं, वो समझती हैं शायद लू ने शैंग के साथ कोई बदतमीजी की है और वो पुलिस को बुला देती हैं, जिसके बाद पुलिस आकर लू को गिरफ्तार कर लेती है और उसे लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद लू का साथी और शैंग की दोस्त वहाँ पर आकर लू की जमानत करा लेते हैं, उनके साथ शैंग भी थी। शैंग की दोस्त लू से कहती है कि अब तक जो भी शैंग ने आपके साथ किया उसकी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ
पर जब ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो शैंग लू से कहती कि आप वहाँ से हट जाइए, क्योंकि आप एक गंदी जगह पर खड़े हैं। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ कोई गंदी चीज़ पड़ी है। और जब लू का साथी आता है तो लू वहीं पर अपने शूज़ को फेंक कर गाड़ी में बैठ जाता है और वो गाड़ी लेकर फ़ौरन वहाँ से निकल जाते हैं, जिस पर दोनों लड़कियाँ हंसने लगती हैं। अब उससे अगले दिन शैंग होटल के एक पेड़ से एक बच्चे की छतरी लेने के लिए ऊपर चढ़ती है, जो किसी शरारती बच्चे ने शहद की मक्खियों के छत्ते में फंसा दी थी। ऐसा करने से वो शहद की मक्खियाँ वहाँ से उड़कर उन पर हमला कर देती हैं, जिस पर सारे बच्चे और शैंग वहाँ से भागने लगते हैं। मगर वो सारी मक्खियाँ जाकर लू को काट लेती हैं, क्योंकि वो ठीक उसी वक्त वहाँ से गुजर रहे थे। मक्खियों ने काट काट कर लू का पूरा चेहरा ही सुझा दिया था, इसलिए शैंग वहाँ पर एक बार फिर से आकर लू से माफ़ी मांगने लगती है, जिस पर लू अपने साथी से कहता है कि इसको अलार्म वाली एक घड़ी बांध दो, क्योंकि जब जब ये मेरे आसपास होती है मुझ पर कोई ना कोई मुसीबत ज़रूर आती है, या ये खुद ही मेरे लिए खतरा बन जाती है। और अब अगर अगली बार ये मेरे करीब आएगी तो ये अलार्म बज जाएगा और मैं चौकन्ना हो जाऊंगा और इससे कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन लू अभी भी नहीं जानता था कि जिसके खानों का वो इतना दीवाना है, वो खाने कोई और नहीं बल्कि शैंग ही बनाती है। वही उसके लिए मनपसंद खाने बनाती थी और शैंग भी ये नहीं जानती थी कि जो उसके खानों का सबसे बड़ा दीवाना है वो कोई और नहीं बल्कि लू ही है। और लू क्योंकि होटल में ही रहता था, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई डिश बनाने के लिए कहता था, जिसे शैंग बना बनाकर लू के पास भेजती थी। वो एक के बाद एक नई से नई डिश बनाकर बड़े अच्छे तरीके से लू के पास भिजवा देती, जिसे लू बड़े मज़े और चाव से खाते थे। अब उसी रात होटल का मैनेजर शैंग के पास आकर कहता है कि मुझे मोटी और सेहतमंद लड़कियां पसंद नहीं हैं, बल्कि मुझे तुम जैसी स्मार्ट लड़कियां ही पसंद हैं, क्योंकि आजकल मैं भी जिम जाने लगा हूं। और इसलिए तुम ऐसा करो कि आज रात तुम मेरे साथ चलो, जिसके बाद हम दोनों शादी भी कर लेंगे। और उसकी ये बात सुनकर शैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत बुरा भला कहती है और उसे गालियाँ भी देने लगती है। वो उसे मार कर वहाँ से भगा देती है और ख़ुद भी घर आ जाती है। और फिर रात को जब वो अपनी दोस्त के साथ अपने घर पर थी तो वो उसे कहती है कि आजकल मैं बहुत मसरूफ़ रहने लगी हूँ और मुझे बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने होटल के नए मालिक के लिए अलग अलग डिश बनाती हूँ ताकि वो खुश हो जाए और मुझे अपने होटल का सीनियर शेफ़ बना दे। अगले दिन जब कुछ रिपोर्टर लू का इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं तो शैंग को पता चल जाता है कि जिसको वो अब तक परेशान करती है, ये वो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और ये कोई और नहीं बल्कि वही है जो कि उनके होटल को खरीदने वाला है, यानी होटल का नया मालिक। और यही मेरे खानों को दीवाना भी है और इसीलिए वो आज के खानों में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला डालती है ताकि लू को उसका खाना पसंद ना आए और वो उससे दूर चली जाए। लेकिन उसका ये प्लान काम नहीं करता। खाना खाते वक्त तेज़ मिर्च मसालों की वजह से उसकी आंखों में पानी तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसको खाना बहुत पसंद आ रहा था, इसलिए वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस खाने का जायका उसको इतना अच्छा लगता है कि वो लगातार खाता ही जा रहा था। और सबसे आखिर में शैंग लू के लिए एक केक बनाकर भेजती है और इस केक के अंदर उसने हर वो चीज़ डाली थी जो कि लू को बहुत ज़्यादा पसंद थी। और ज़ाहिर है ये केक भी उसे बहुत पसंद आता है। केक खाने के बाद तो वो इतना दीवाना हो जाता है कि वो उस शेफ़ से मिलने के लिए बेताब हो गया था जो अब तक उसके लिए खाना बनाती आ रही थी। लेकिन शैंग जब उनसे मिलने के लिए मना कर देती है तो लू खुद किचन में आ जाते हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन शैंग अब भी उसके सामने नहीं आती बल्कि वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसको डर था कि अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे काम से निकाल देगा। थोड़ी देर के बाद जब लू वॉशरूम के अंदर थे तो वहाँ पर एक चम्मच आकर गिरता है, जिसे कोई नीचे से ही हाथ बढ़ाकर वहाँ से पकड़ लेता है, जिस पर लू को लगता है कि ज़रूर वहाँ पर कोई चोर छुपा हुआ है। जिसके बाद लू वॉशरूम के दरवाजे को बंद करके वहीं पर छुप जाते हैं। और जब थोड़ी देर के बाद शैंग वहाँ से बाहर निकलती है तो वो चुपके से वहाँ से भागने लगती है, जिस पर मिस्टर लू उसको पकड़ लेते हैं और गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे तुम यहाँ पर भी आ गई और मुझे पता क्यों नहीं चला, तुम्हारी घड़ी कहाँ पर है, अलार्म क्यों नहीं बजा। जिस पर शैंग कहती है कि ओह उसकी बैटरी लो हो गई। और तभी यहाँ पर एक आदमी आकर दरवाज़ा खोलता है, जिसके बाद शैंग वहाँ से भाग जाती है। और लू जब पीछे वॉशरूम में शैंग की शेफ़ वाली शर्ट देखता है तो वो समझ जाता है कि यही वो शेफ़ थी जो अब तक मेरे लिए खाने बना रही थी और जिसके खानों का मैं दीवाना था। इसलिए अगले दिन शैंग जब काम पर आती है तो लू खुद उससे मिलने के लिए किचन के अंदर चला जाता है और उससे पूछता है कि अब तक तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया, क्या वो इत्तेफाक था या तुमने जानबूझकर ऐसा किया। जिस पर शैंग मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है कि नहीं, अब तक जो कुछ भी हुआ वो इत्तेफाक था, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद लू शैंग को केक बनाने का कहकर वहाँ से चले जाते हैं और शैंग उनके लिए केक बना देती है। और जब लू मज़े से बटर केक को खा रहा होता है तो उसके डैड की उसको कॉल आती है और उसके डैड उसको कहते हैं कि तुम अब तक वहाँ पर शंघाई में क्या कर रहे हो, जल्दी से वहाँ के होटल का रेट फाइनल कर किसी दूसरे होटल के लिए निकलो, वहीं पर मत बैठो। अपने डैड की ये बात सुनकर लू काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि उसको शैंग के हाथ का खाना खाने में ही मज़ा आ रहा था। अगले दिन जब वो कॉल करके शैंग को खाना बनाने के लिए कहता है तो उसे पता चलता है कि आज शैंग होटल नहीं आई, आज वो छुट्टी पर है। इसलिए वो खाने पीने का सारा सामान लेकर शैंग के घर चला जाता है।
वो बेल बजाता है जिस पर शेंग बाहर आती है और उसको लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। अंदर देखकर वो हैरान रह जाता है कि शेंग ने अपने घर का हाल बहुत ही बुरा बना रखा होता है। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। वहाँ पर उसको शेंग का डॉग भी नजर आता है। फिर वो खुद ही सोफे पर कपड़ों को थोड़ा सा हटाकर वहाँ पर जगह बनाकर बैठ जाता है। वो टेबल के नीचे बहुत सी किताबें रखकर टेबल को ऊंचा कर लेता है ताकि वो आराम से वहाँ पर बैठकर खाना खा सके। लो ने लॉबस्टर यानी समुद्री झींगा लाकर दिया था शेंग को पकाने के लिए, जिसके बाद शेंग बड़े दिल से उस खाने को पकाती है। और फिर जैसे ही शेंग लू के साथ खाना खाने के लिए बैठती है तो वो कहता है, ओह सॉरी, दरअसल मुझे अकेले खाना खाने की आदत है, मैं किसी के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता, इसलिए तुम अपना खाना लेकर कहीं और बैठ जाओ। और उसके बाद शेंग अपना खाना लेकर किचन में चली जाती है। वो लू से पूछती है कि क्या तुम अपने घर वालों या अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाना नहीं खाते, जिस पर लू उसको बड़ा ही अजीब सा जवाब देता है। वो उसे कहता है कि जिस तरह तुम अकेली सोती हो, अकेली नहाती हो, तो उसी तरह से बिल्कुल मैं अकेले खाना खाना पसंद करता हूँ। थोड़ी देर के बाद जब खाना खाकर शेंग बाहर आती है तो वो देखती है कि लू सोफे पर ही सो गया है। अगले दिन जब लू की आंख खुलती है तो उसे भी एहसास होता है कि मेरी रात को आंख लगी थी और मैं यहीं पर सो गया था। और फिर वो शेंग को ढूंढते हुए जब उसके कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वो तो अभी तक सोई हुई है। अब हर रोज खाने पीने का सामान लेकर लू शेंग के घर पहुंच जाया करते थे और खाना खाकर वहीं पर सो जाते थे। और इसी तरह कई रोज गुजर जाते हैं। शेंग लू के लिए रोज नई डिश बनाया करती थी और उधर लू के साथी और शेंग की दोस्त की भी दोस्ती हो जाती है। और फिर एक दिन लू जब शेंग के घर पर था तो वहाँ पर बारिश हो जाती है। शेंग के घर की छत इतनी कमजोर थी कि वहाँ से पानी टपकने लगता है और फिर ये दोनों छतरी लेकर बैठ जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि लू ना तो शेंग के घर ही आए थे और ना वो होटल में ही थे, इसीलिए शेंग अपनी दोस्त को लेकर सीधा लू के घर ही पहुंच जाती है। लू का साथी उन दोनों को देखकर उनको घर के अंदर तो आने देता है, लेकिन वो शेंग को लू से मिलने से मना कर रहा था, जिस पर वो जबरदस्ती भागकर अंदर लू के पास आ जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि एक लड़की लू को खाना पेश कर रही थी। उसे देखकर वो लू को पूछती है कि ये कौन है जो मेरे होते हुए आपको खाना दे रही है। और वो सभी शेफ से कहते हैं कि चलो काम को बंद कर दो और खाना बनाना बंद कर दो, क्योंकि मिस्टर लू की कंपनी ने इस होटल को खरीद लिया है। क्योंकि मिस्टर लू को हमसे भी अच्छे और माहिर शेफ चाहिए, इसलिए उन्होंने हम सबको काम से निकाल दिया है। और फिर जब लू वहाँ पर आते तो शेंग गुस्से से वहाँ से चली जाती है और जाकर अपना सारा सामान वहाँ से इकट्ठा करने लगती है। और जब लू शेंग के पास आते तो उनसे पूछती है क्या तुमने सबको होटल से निकाल दिया? तो वो कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं इस होटल को पहले से बड़ा और अच्छे लेवल का होटल बनाना चाहता हूँ। और वो कहते हैं कि हाँ, तुम्हें तो मैं अपनी शेफ बनाना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे साथ रहकर मेरे लिए खाने बनाया करो। ये सुनकर शेंग कहती है मगर मेरी भी एक शर्त है, तुम दो शेफ के खाने एक साथ नहीं खा सकते, इसलिए तुम्हें हम दोनों में से यानी उस शेफ या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो क्या हम सब शेफ तुम्हारे इस बड़े लेवल वाले होटल में एक साथ काम नहीं कर सकते? आखिर तुम ये सब कैसे कर सकते हो? जिसके बाद वो रोने लगती हो और लू कहता है कि बस यही तो फर्क है, वहीं मत बैठे रहा करो। तब उनके जवाब में लू कहता है कि डैड, कितने दिन हो गए हमने एक साथ खाना नहीं खाया, आइए साथ मिलकर खाना खाते हैं। और जब वो खाना खा रहे थे तो लू अपने डैड से पूछता है कि डैड, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? और वो जवाब में कहते हैं कि हाँ, सबसे ज़्यादा प्यार मैंने तुम्हारी माँ से किया और अब मैं तुमसे करता हूँ। अब लू अपने साथी से कहता है कि हम न्यूयॉर्क जाने से पहले शंघाई होके जाएंगे। उधर शेंग बेचारी बेरोजगार अपने कुत्ते के साथ सड़क सड़क भटक रही थी और जैसे ही वो लू की दी हुई घड़ी को बेचने के लिए जाती है तो उसकी घड़ी बजने लगती है और वो काफ़ी हैरान होती है। और ये इस बात की लामत होती है कि लू उसके आसपास ही है और वो उसे ढूंढने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद उसे लू की गाड़ी नजर आ जाती है और गाड़ी में बैठे वो लू पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ती है वो बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से टैक्सी लेकर भाग जाती है। और लू से बचते हुए वह सब्जी की एक मार्केट में घुस जाती है और लू उसका पीछा करते हुए वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं। वहाँ पर लू को शेंग का डॉग दिख जाता है और वो डॉग से कहता है कि अगर तुम मुझे शेंग के पास ले जाओगे तो मैं तुम्हें मज़ेदार खाने खिलाया करूँगा। जिसके बाद वो डॉग लू को लेकर शेंग के पास चला जाता है, लेकिन शेंग ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। लू शेंग को कहता है कि दरवाज़ा खोलो, मैंने तुमसे बात करनी है। और शेंग कहती है कि नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। शेंग कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं आपसे नफरत करती हूँ, चले जाइए अपने उसी शेफ के पास, क्योंकि आज के बाद मैं आपके लिए कुछ बनाने वाली नहीं हूँ। जिस पर लू कहते हैं कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक शेफ ही नहीं बल्कि कुछ खास हो। जिस पर शेंग शर्माने और हंसने लगती है। वो कहती है नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ? जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। जिस पर लू भी कहता है कि हाँ हाँ, तुम वाकई दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, तुम बहुत ही स्पेशल हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब जल्दी से दरवाज़ा खोलो। ये सुनकर शेंग को इतनी खुशी होती है कि वो झट से दरवाज़ा खोल देती है। जिसके बाद लू उसको लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो शेंग को लेकर एक घर में आते हैं। वो दोनों बालकनी में आकर बैठ जाते हैं क्योंकि लू को यहाँ पर बैठना बहुत पसंद था और दोनों ही वहाँ से बैठकर डूबते हुए सूरज का नज़ारा करते हैं।
वो दोनों ही यहाँ पर बहुत खुश थे और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। साथ ही एक दूसरे को लेकर उनके जो जज्बात हैं वो एक दूसरे को बता देते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो बहुत जल्द शादी कर लेंगे। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। और इसके साथ ही ये प्यार भरी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।